नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस जेतरण यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में आज जो हम पढ़ने वाले हैं 5 पीरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5 पीर है कौन कौन से, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पंच पीर या 5 पीर। पंच पीर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पंच पीर या 5 पीर हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया दोहा बना रखा है, उसके द्वारा आप इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो, गोगा जी जय हां। तो आप इस दोहे के अंदर देखेंगे, नंबर 1 पर पाबूजी, नंबर 2 पर हड़बू जी, नंबर 3 पर रामदेव जी, नंबर 4 पर मांगलिया मेहा और नंबर 5 पर गोगा जी। ये राजस्थान में 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी। इन पांचों को 5 पीर के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो, गोगा जी जय हां। इस तरीके से आप इन 5 पीरों के नाम को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। प्रश्न आ रखा है एग्जामिनेशन में कि निम्नलिखित में से कौन लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है, और उसमें ऑप्शन आता है तेजा जी का, है ना। तो ध्यान रखिएगा, तेजा जी को पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इन 5 पीर के बारे में। सबसे पहले यहां पर नंबर 1 पर बात करेंगे पाबू जी, नंबर 2 हड़बू जी, नंबर 3 रामदेव जी, नंबर 4 मेहा जी, नंबर 5 गोगा जी। ये तो बात हो गई 5 पीरों के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इन 5 पीरों के वंश कौन से हैं, तो देखो, पाबूजी का वंश है राठौड़, पाबूजी का वंश है राठौड़, हड़बू जी का वंश है सांखला, राठौड़ राजपूत हैं, ध्यान रखिएगा, ये हैं हड़बू जी सांखला। फिर रामदेव जी तंवर राजपूत हैं, फिर मेहा जी मांगलिया, और अंत में बात आती है गोगा जी चौहान राजपूत हैं।
ये सभी इन लोक देवताओं के वंश के बारे में बात हो गई। इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से लोक देवता का कौन कौन सा वंश रहा है, तो पाबूजी राठौड़ वंश से हैं, हड़बू जी सांकला वंश से हैं, रामदेव जी तोमर या तंवर वंश से हैं, मेहा जी मांगलिया वंश से हैं और गोगा जी चौहान वंश से माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी लोक देवताओं को इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि इनमें सबसे पहला नाम आया है पाबूजी राठौड़ का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा पाबूजी राठौड़ के बारे में। याद रखिएगा, पाबूजी राठौड़ लोक देवता के अंदर पाबूजी राठौड़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पाबूजी राठौड़, अब आपको ध्यान रखने वाली बात है, पहला प्रश्न, इनका जन्म, पाबूजी जो राठौड़ हैं इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ है 1239 ईस्वी के अंदर। प्रश्न आता है पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कोड़ूमंड, जन्म स्थान आता है कोड़ूमंड गांव। याद रखिएगा, इनका जन्म स्थान आता है कोड़ूमंड, जो फलोदी तहसील जोधपुर में आता है। फलोदी तहसील, याद रखिएगा, फलोदी जोधपुर में आता है। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में आता है। फिर प्रश्न आता है कि पाबूजी के पिता का क्या नाम है? पाबूजी के पिता का क्या नाम है? तो पाबूजी के पिता का नाम है धांधल। इनके पिता का नाम है धांधल। याद रखिएगा, पाबूजी के पिता का नाम है धांधल। फिर प्रश्न आता है इनकी माता का क्या नाम है? तो नाम आता है कमला दे। इनकी माता का नाम आता है कमला दे। फिर प्रश्न आता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का क्या नाम है? तो नाम आता है सुप्यार दे। सुप्यार दे या फूलम दे। सुप्यार दे या फूलम दे इनकी पत्नी का नाम आता है। फिर प्रश्न आता है कि इनकी जो घोड़ी है उसका क्या नाम है? इनकी घोड़ी का नाम आता है केसर कालमी घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम आता है केसर कालमी घोड़ी। आगे हम बात करेंगे कि केसर कालमी घोड़ी इनको कैसे प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये मुख्य डाटा है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पाबूजी राठौड़, जन्म हुआ है 1239 ईस्वी में, स्थान रहेगा कोड़ूमंड फलोदी जोधपुर, पिता का नाम है धांधल, माता का नाम है कमला दे और पत्नी का नाम है सुपियार दे, फूलम दे और घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ध्यान रखिएगा, ये तमाम प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़, ध्यान रखिए, इनके प्रश्न आता है पाबूजी राठौड़ पर कि पाबूजी राठौड़ के जीजा का क्या नाम है? जिंदराज खींची। इनके जीजा का नाम है जिंदराज खींची, जो कि जायल नागौर के रहने वाले हैं। जायल नागौर के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, पाबूजी की बहन
के पति हैं जिंदराज खींची, जिनका गांव पड़ता है जायल नागौर के अंदर। ध्यान रखिएगा, आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पाबूजी, याद रखिएगा, पाबूजी के बड़े भाई जिनका नाम है बुड्ढो जी, बड़े भाई जिनका नाम है बुड्ढो जी। पाबूजी के बड़े भाई का नाम है बुड्ढो जी, ध्यान रखना है, पाबूजी के बड़े भाई का नाम है बुड्ढो जी, ठीक है। और बुड्ढो जी का जो पुत्र है, बुड्ढो जी का जो पुत्र है उसका नाम है रूपनाथ जी। बुड्ढो जी का पुत्र है रूपनाथ जी, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं पाबूजी के बारे में कि राजस्थान के अंदर पाबूजी के बहुत सारे उपनाम माने जाते हैं। पाबूजी के बहुत सारे उपनाम माने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ लक्ष्मण के अवतार है। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। साहित्य के अंदर इनको लक्ष्मण का अवतार कहा गया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य में इनको लक्ष्मण का अवतार कहा गया है। फिर बाद में माना जाता है कि ये राव सिंहा के वंशज है, राव सिंहा के वंशज है, ध्यान रखिएगा। पाबूजी राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। पाबूजी राठौड़ को राव सिंहा का वंशज माना जाता है। फिर हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ को गौ रक्षक देवता माना जाता है। गौ रक्षक देवता माना जाता है। पाबूजी राठौड़ को गौ रक्षक देवता माना जाता है। फिर हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। ऊंटों का देवता माना जाता है। फिर हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ को प्लेग निवारक देवता भी माना जाता है। प्लेग निवारक देवता भी माना जाता है। ये सभी नाम पाबूजी के हैं। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, राव सिंहा का वंशज माना जाता है, गौ रक्षक देवता माना जाता है पाबूजी राठौड़ को, ऊंटों का देवता माना जाता है पाबूजी राठौड़ को, प्लेग निवारक देवता माना जाता है पाबूजी राठौड़ को। ध्यान रखिएगा, पाबूजी राठौड़ का जो गांव माना जाता है वो माना जाता है कोड़ू मंड, जो कि फलोदी जोधपुर में आता है। कोड़ू मंड फलोदी जोधपुर में आता है। यहीं से हम बात शुरू करते हैं पाबूजी के बारे में। यहां हम बात करें, गांव है कोड़ूमंड। कोड़ूमंड गांव जो है वो गांव है पाबूजी का। पाबूजी का गांव है। इसी गांव के अंदर देवल चारणी रहती है। इसी गांव के अंदर देवल चारणी रहती हैं, है ना। चारण, पुरुष है तो चारण, महिला है तो चारणी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देवल चारणी रहती हैं। इस देवल चारणी के पास में बहुत सारी तो हैं बढ़िया वाली गायें और एक बहुत ही सुंदर है घोड़ी। और उस घोड़ी का जो नाम है वो है केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी, ध्यान रखिएगा, केसर कालमी घोड़ी। इस केसर कालमी घोड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट घोड़ी थी। 50-50 किलोमीटर दूर से लोग इस गांव के अंदर इस घोड़ी को देखने आते थे। बहुत सारे लोग
देवल चारणी से कहते थे कि ये घोड़ी मुझे दे दो, लेकिन देवल चारणी जो है वो घोड़ी किसी को देती नहीं थी। इतनी सुंदर घोड़ी थी, कुल मिलाकर के हम यूं कह सकते हैं कि 50-50 कोस के अंदर उस घोड़ी के हर रोज चर्चा हुआ करते थे। इतनी सुंदर घोड़ी थी। इस घोड़ी के बारे में एक बार पता चला पाबू जी के जीजा को, जिनका नाम है जिंदराज खींची। खींची राजपूत वंश हैं। जिंदराज खींची को पता चला कि भाई देवल चारणी के पास बहुत ही सुंदर घोड़ी है ना। तो जिंदराज खींची जब यहाँ पर आए कोड़ूमंड में, तो उन्होंने देखा कि वाकई में घोड़ी बहुत ही सुंदर है, घोड़ी जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, और ऐसी घोड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने देवल चारणी से कहा कि ये घोड़ी आप मुझे दे दो, लेकिन देवल चारणी ने अपनी घोड़ी देने से मना कर दिया। तो कहा जाता है कि देवल चारणी और जिंदराज खींची के बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। जब इस बात का पता पाबूजी को चलता है तो पाबूजी वहां पर जाते हैं और इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि विवाद उस समय सुलझ जाता है और जिंदराज खींची अपने गांव चले जाते हैं, जायल के अंदर जो नागौर में पड़ता है, जायल चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते कसम खा लेते हैं कि आज के बाद मैं अपने ससुराल कभी नहीं आऊंगा। ये कोड़ूमंड गांव जो पाबूजी का गांव है, और अभी हमने बात करी कि यही गांव देवल चारणी का है। देवल चारणी का भी गांव यही है, ध्यान रखिएगा, और पाबूजी का भी गांव यही है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जायल गांव की। जायल गांव जो कि नागौर में है। ये गांव है जिंदराज खींची का। जिंदराज खींची जो कि पाबूजी के जीजा हैं, पाबूजी के जीजा जी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोड़ूमंड से एक बार पाबूजी जाते हैं अमरकोट। अमरकोट सूरज सिंह सोडा की लड़की है, जिसका नाम है सुप्यार दे। उसके साथ पाबूजी का ब्याह हो रहा है। ठीक है, तो पाबूजी जो है वो अमरकोट गए। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो कहा जाता है कि पाबूजी अपनी बारात लेकर के सुप्यारदे से ब्याह करने के लिए अमरकोट गए तो उन्होंने ब्याह के अंदर अपने जीजा जी को बुलाया कि भाई आप भी चलो मेरे साथ। लेकिन जिस व्यक्ति को पाबूजी ने अमरकोट जाते समय भेजा था जिंदराज खींची के पास, तो उस व्यक्ति को यहां जो है मार दिया जाता है। और उसके मार देने के कारण पाबूजी जो हैं फिर सोचते हैं कि भाई अब ऐसे आदमी को कैसे बुलाया जाए। तो पाबूजी तो चले जाते हैं अपनी बारात लेकर के अमरकोट, और पीछे इस व्यक्ति को जिंदराज खींची को पता चलता है कि भाई पाबूजी जो हैं वो अमरकोट गए हैं। और अमरकोट गए वो तो ठीक है, लेकिन देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी लेकर गए हैं। इस बात से जिंदराज खींची बहुत नाराज हो गया और जिंदराज खींची यहाँ पीछे आया और देवल चारणी की जो गायें हैं, देवल चारणी की गायों को अगुवा कर लिया और जाते जाते कहा कि अगर आपको अपनी गायें चाहिए तो केसर कालमी घोड़ी जो है वो आप मुझे दे देना और अपनी गायों को छुड़ा करके ले जाना। अब ऐसा कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ जो हैं वो वहां पर मंडप के अंदर, पाबूजी राठौड़
मंडप के अंदर फेरे ले रहे हैं। पाबूजी राठौड़ मंडप के अंदर फेरे ले रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके 3 फेरे पूरे हो जाते हैं और चौथा फेरा चल रहा होता है। चौथा फेरा चल रहा होता है और देवल चारणी पहुंच जाती है अमरकोट फेरों के अंदर और वहां जाकर के पाबूजी राठौड़ से कहती है कि पाबूजी राठौड़, आप तो यहां पर फेरे खा रहे हैं, लेकिन आपका जीजा जिंदराज खींची जो है वो मेरी गायों को लेकर के चला गया है और उसने मुझे धमकी दी है। उसने मुझे धमकी दी है कि आप अपनी गायों को ले जाना है तो कैसर काल में घोड़ी लाओ और गायों को ले जाओ। पाबूजी राठौड़ जो कि चौथा फेरा खा चुके थे, उनके मन में एकदम से आया कि कैसा दुष्ट आदमी है, मेरी शादी में तो आया नहीं और पीछे जो है ऐसे उल्टे काम करके चला गया। पाबूजी वहां से कहते हैं कि 4 फेरे खाने के बाद ही उन्होंने अपना छेड़ा काट दिया और चले गए युद्ध लड़ने के लिए। अब देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए ध्यान रखिएगा, पाबूजी राठौड़ जाते हैं अमरकोट से। पाबूजी राठौड़ जाते हैं अमरकोट से और पहुंचते हैं देचू गांव। देचू गांव के अंदर, देचू गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा, देचू गांव जोधपुर में पड़ता है, वहां पर पहुंच जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और देचू गांव के अंदर युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर पाबूजी राठौड़ के साथ साथ और कौन कौन सहयोगी थे, देखिएगा। पाबूजी के सहयोगी जो उस युद्ध में साथ थे, तो नंबर 1 पर तो याद रखना है उनके बड़े भाई जिनका नाम आता है बुड्ढो जी, याद रखिएगा, बुड्ढो जी इस युद्ध में उनके साथ हैं। उसके बाद में उनके 3 भक्त, परम भक्त या सहयोगी, इनके 3 भक्त हैं जो बहुत ही इनके विश्वास पात्र हैं, हमेशा साथ रहने वाले हैं। ऐसे जो 3 भक्त हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 पर नाम आता है चांदा, नंबर 2 पर नाम आता है डेरा और नंबर 3 पर नाम आता है हड़मल। हड़मल याद रखिएगा, बूढ़ो जी, चांदा, डेरा और हड़मल, ये चारों लोग भी देचू गांव के अंदर पाबूजी के साथ होते हैं, पाबूजी के साथ होते हैं। और अब यहां पर युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर याद रखना है, इस युद्ध के अंदर गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी, बुड्ढो जी, चांदा, डेरा और हड़मल, ये सभी योद्धा, ये सभी महान पुरुष युद्ध लड़ते हुए, गायों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब की यहां पर मृत्यु हो जाती है, युद्ध में इन सब की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, देचू गांव के अंदर इन सब की मृत्यु हो जाती है। देचू गांव में ही पाबूजी की समाधि बनी हुई है। देचू गांव में ही पाबूजी की समाधि बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, पाबूजी ने गायों की रक्षार्थ अपने भाई बुड्ढो जी के साथ, अपने सहयोगी चांदा, डेरा, हड़मल के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इसीलिए पाबूजी को गौ रक्षक देवता भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, गायों की रक्षा करते हुए, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी राठौड़ ने देचू नामक स्थान पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। अब हम बात करते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में कि जो पाबूजी राठौड़ हैं, पाबूजी राठौड़ हैं, उनके कौन कौन से स्थान हैं। तो देखिए, हम एक बार बात कर लेते हैं देचू गांव की। देचू गांव जोधपुर में आता है, जोधपुर में आता है। यहां पर समाधि बनी हुई है पाबूजी की, पाबूजी की समाधि बनी हुई है देचू गांव के अंदर, समाधि बनी हुई है। और अभी हमने बात करी थी गौ रक्षार्थ,
जिंद राज खींची से युद्ध लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। ध्यान रखिएगा, पाबू जी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो ये गौ रक्षक देवता भी माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ केवल इनकी समाधि है। अगर प्रश्न यूं बने कि बताइए पाबू जी का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है, प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है, तो उसका उत्तर हो जाएगा कोड़ूमंड गांव। उत्तर हो जाएगा कोड़ूमंड गांव। ध्यान रखिएगा, फड़ौदी जोधपुर के अंदर, कोड़ूमंड गांव फड़ौदी जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख पूजा स्थल कोड़ूमंड गांव के अंदर है। ध्यान रखिएगा, कोड़ूमंड गांव के अंदर प्रमुख पूजा स्थल है, जहां पर इनका मेला लगता है, जहां पर इनका मेला लगता है चैत्र अमावस को। चैत्र अमावस को पाबू जी का मेला भरता है कोड़ूमंड जोधपुर के अंदर। याद रखिएगा, चैत्र अमावस को मेला भरता है कोड़ूमंड के अंदर, जो जोधपुर के अंदर पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं, इसके अलावा भी पाबू जी जो है उनका एक मंदिर बना हुआ है। पाबू जी का एक मंदिर बना हुआ है आहड़ उदयपुर में। ध्यान रखिएगा, पाबू जी का मंदिर आहड़ उदयपुर में भी बना हुआ है ना। एक मंदिर आहड़ उदयपुर में भी बना हुआ है, पाबू जी का एक मंदिर आहड़ उदयपुर के अंदर भी बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न बन जाता है ये, पाबू जी का मंदिर बना हुआ है आहड़ उदयपुर के अंदर। अब हम बात करते हैं कि पाबू जी जो है वो ऊंटों के देवता कहलाते हैं, ऊंटों के देवता कहलाते हैं। उसका क्या कारण है, तो देखिए, जो सिंध प्रांत पड़ता है पाकिस्तान, सिंध प्रांत से राजस्थान या मारवाड़, राजस्थान या मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। जो ऊंट हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट को ही सांड कहा जाता है, ऊंट को ही सांड कहा जाता है। तो सांडे लाने का श्रेय जो है वो पाबू जी को दिया जाता है। और इन सांडों को लाकर के पाबू जी ने किसको दिया, सांडों को लाकर पाबू जी ने किसको दिया, तो रबारी या रेबारी या राइका जाति को दिया है। ध्यान रखिएगा, रबारी या राइका जाति को ये ऊंट ला करके दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, राइका या रबारी जाति को ऊंट पालक जाति भी कहा जाता है, ऊंट पालक जाति भी कहा जाता है। इसीलिए पाबू जी, याद रखिएगा, इसीलिए पाबू जी के बारे में कहा जाता है कि जब ऊंट बीमार पड़ जाता है, ऊंट बीमार हो जाता है, तब पाबू जी के नाम की तांती बांधी जाती है, तांती या धागा बांधा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऊंट बीमार हो जाते हैं तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी के नाम की तांती या धागा बांधा जाता है, जिससे ऊंट ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं पाबू जी के बारे में। कहा जाता है कि पाबू जी जो है वो भीलों के थोरी या नायकों के राइका या रबारी के या रबारी जाति के रेबारी जाति के आराध्य देव हैं,
आराध्य देवता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके आराध्य देवता माने जाते हैं। भीलों के, थोरी या नायकों के, रायका या रेबारी इस जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। इस जाति को देवासी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रायका, रेबारी और देवासी एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। इनके आराध्य देव पाबू जी को माना जाता है। अब हम बात करते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये लक्ष्मण के अवतार हैं, इनको प्लेग निवारक लोक देवता भी कहा जाता है। पाबू जी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो फड़ है, सबसे लोकप्रिय जो फड़ है, सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़, याद रखिएगा, सबसे लोकप्रिय जो फड़ है वो पाबू जी की फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ है। अब हम बात करते हैं फड़ के बारे में। तो आप देखिए, यहां हम दो लोक देवताओं के बारे में कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तरफ बात करते हैं हम पाबू जी के बारे में, पाबू जी, एक तरफ हम बात कर लेंगे रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में। अब आप देखिए, रामदेव जी की फड़ जो है, रामदेव जी की फड़ जो है वो कामड़िया जाति के, कामड़िया जाति के भोपे बाजते हैं, भोपे बाजते हैं, है ना, भोपे बाजते हैं। और पाबू जी की जो फड़ हैं वो नाइक जाति के भील भोपे बाजते हैं, भोपे बाजते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइक जाति के भील भोपे बाजते हैं। पाबू जी की फड़ को नाइक जाति के भील भोपे बाजते हैं। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी की फड़ को रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांचा जाता है। याद रखिए, रामदेव जी की फड़ को रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांचा जाता है, उसी प्रकार से पाबू जी की फड़ को भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांचा जाता है। दोनों के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र कॉमन है। पाबू जी की फड़ को भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांचा जाता है, रामदेव जी की फड़ को भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर बांचा जाता है। और रावण हत्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तत् का मतलब होता है जिसमें तार लगा हुआ हो। नारियल की कटोरी को आधा काट दिया जाता है और उसके ऊपर चमड़ा मढ़ करके रावण हत्ता बनाया जाता है। अब कामड़िया जाति के भोपे बाजते हैं और क्या बाजते हैं? ब्यावला बाजते हैं। फड़ में क्या बाजते हैं? ब्यावला बाजते। ध्यान रखिएगा, फड़ के अंदर, फड़ में ब्यावला बाजते हैं। किसका? रामदेव जी का। याद रखिएगा, रामदेव जी का ब्यावला बाजा जाता है। और यहां पर पाबू जी की फड़ में, याद रखना, पाबू जी की फड़ में पावड़े, पाबू जी की फड़ में पावड़े गाए जाते हैं या पावड़े बांचे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पाबू जी की फड़ में पावड़े बांचे जाते हैं, पाबू जी के पावड़े बांचे जाते हैं। और जब पाबू जी के पावड़े बांचे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, माठ या माठे वाद्य यंत्र बजाया जाता है। माठ या वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। मिट्टी के घड़े के ऊपर चमड़े को मढ़ दिया जाता है और उससे माठ या माठे बनाए जाते हैं। और पाबू जी के जब पावड़े बाचे जाते हैं तो उसके साथ माठ वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है, जो अवनद की श्रेणी में आता है। अवनद की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, पाबू जी की फड़ बाजते समय रावण हत्ता भी बजाया जाता है और पाबू जी के पावड़े बांचे जाते हैं तब माठ या माठे बजाए जाते हैं, जो अवनद वाद्य यंत्र है। और रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, पाबू जी की फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है।
सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की फड़ है। ध्यान रखिएगा, जब भी ऊंट बीमार हो जाते हैं, जब भी ऊंट बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी की फड़ का वाचन भी करवाया जाता है। और याद रखिए, ऊंट के पाबू जी के नाम की तांती भी बांधी जाती है, उनके नाम का धागा भी बांधा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ऊंटों के देवता पाबू जी के बारे में, जिनकी फड़ राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ हैं, जो नाइक जाति के भील भूपों के द्वारा बाची जाती है और फावड़े गाए जाते हैं या पावड़े बाचे जाते हैं, जो माठ या माठे वाद्य यंत्र के ऊपर बजाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, माठ या माठे वाद्य यंत्र के साथ जो है वो पावड़े बाचे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी जिनको अभी हमने बात करी है, राजस्थान के अंदर गौ रक्षक देवता कहा जाता है, क्योंकि गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। ऊंटों का देवता कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में सांड लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। याद रखिएगा, प्लेग निवारक देवता भी इनको कहा जाता है, प्लेग निवारक देवता इनको कहा जाता है। प्लेग बीमारी के अंदर इन्होंने लोगों की खूब मदद की है। प्लेग को हटाने में आयुर्वेदिक तरीके से इन्होंने लोगों को कई उपाय बताए हैं। फिर बाद में बात आती है गोरक्षक, ऊंटों के देवता, प्लेग निवारक देवता, और इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना गया है, अवतार भी माना गया है। तो ये तमाम प्रश्न आप पाबू जी के बारे में एक बार फिर से याद रख लीजिएगा। ये थे हमारे पाबू जी, जो राठौड़ वंश के अंदर जिन्होंने जन्म लिया है और राजस्थान के गौ रक्षक देवता और पराक्रमी योद्धा जो है। अब हम अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है हड़बू जी, जिनका नाम है हड़बू जी। अगले लोक देवता के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है हड़बू जी। हड़बू जी सांखला, हड़बू जी सांखला। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हड़बू जी सांखला के बारे में। हड़बू जी सांखला, हड़बू जी सांखला का जन्म हुआ है बुंडेल गांव, बुंडेल गांव जो नागौर में पड़ता है, बुंडेल गांव नागौर में पड़ता है। और इनके जो पिता का नाम है वो है मेहाजी, मेहाजी सांखला। मेहाजी सांखला के घर में हड़बू जी सांखला का जन्म हुआ है। हड़बू जी सांखला के गुरु का नाम बालीनाथ जी। याद रखिएगा, ये हड़बू जी जो हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई हैं और गुरु भाई भी हैं, क्योंकि रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ और हड़बू जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो हड़बू जी हैं, इनके क्या क्या उपनाम हैं, हड़बू जी के क्या क्या उपनाम हैं। तो एक तो इनको कहा जाता है सन्यासी, सन्यासी कहा जाता है। योद्धा कहा जाता है, सिद्ध योगी भी कहा जाता है, सिद्ध योगी भी कहा जाता है, और सकून शास्त्र के ज्ञाता, सकून शास्त्र के ज्ञाता भी इनको कहा जाता है। सकून शास्त्र के ज्ञाता का क्या मतलब हुआ, यानी ऐसा महापुरुष या ऐसा व्यक्ति जिसको सुगन पड़ता है, जिसको बातों के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, हड़बू जी को सकून शास्त्र का ज्ञाता माना गया है, सकून शास्त्र का ज्ञाता इनको माना गया है। फिर हम
बात करते हैं हड़बू जी के बारे में कि जो हड़बू जी है, हड़बू जी जो हैं वो बाबा रामदेव जी के गुरु भाई हैं और साथ में मौसी के बेटे भाई भी हैं। हड़बू जी जो साकला हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ के राजा राव जोधा के समकालिक है। राव जोधा के समकालिक है, ध्यान रखिएगा, राव जोधा के समकालिक है। हड़बू जी जोधपुर के मारवाड़ के राजा राव जोधा के समकालिक है। हम यूं कह सकते हैं कि हड़बू जी का आशीर्वाद राव जोधा पर था, इसीलिए वो जोधपुर नगर की स्थापना कर पाए। याद रखिएगा, राव जोधा पर हड़बू जी का आशीर्वाद था, इसीलिए राव जोधा जो है वो जोधपुर नगर की स्थापना कर पाए। आगे हम बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी का जो वाहन है वो है शियार। हड़बू जी का वाहन शियार को माना जाता है। शियार को माना जाता है हड़बू जी का वाहन। अब हम बात करते हैं कि हड़बू जी ने समाधि कहाँ ली है। हड़बू जी ने समाधि कहाँ ली है, तो ध्यान रखिएगा, हड़बू जी की जो समाधि बनी हुई है, हड़बू जी की जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर। याद रखिएगा, हड़बू जी की जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है बेंगटी गांव के अंदर। बेंगटी गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा, बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर इनकी समाधि बनी हुई है, बेंगटी गांव जोधपुर में। लेकिन याद रखिए, इस मंदिर में हड़बू जी की मूर्ति नहीं है, हड़बू जी की मूर्ति नहीं है। तो फिर बात आती है कि इस पूजा स्थल पर पूजा किसकी होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी है, बहुत ही सुंदर बैलगाड़ी है। उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा, इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ध्यान रखिए, ये विश्व का एकमात्र ही मंदिर होगा जहां पर मूर्ति के बजाय बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसा मंदिर है बेंगटी का अंदर, जो हड़बू जी का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी गांव के अंदर। अब बात आती है कि बैलगाड़ी की पूजा क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा, इसी बैलगाड़ी से हड़बू जी पंगु गायों के लिए जो निषक्त गायें होती है उनके लिए चारा लाया करते थे। इसीलिए इस गांव के अंदर हड़बू जी की मूर्ति की नहीं बल्कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल जो है वो बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर है और यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी जो हैं, याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर खासकर जोधपुर के लोकप्रिय लोक देवता के अंदर शामिल है। तो हमने बात करी है यहाँ पर दो लोक देवताओं के बारे में, एक तो पाबूजी राठौड़ के बारे में और एक हमने बात करी है हड़बू जी सांखला के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।